नमस्कार बच्चों। आज हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। इंग्लिश के बारे में बहुत बच्चों की राय है कि जी आती ही नहीं हमें। एक कोशिश हमारी तरफ से आपको सिखाने के लिए, काफ़ी लंबे एक्सपीरियंस के बाद हम आपको ऑनलाइन सिखा रहे हैं। तो हम चाहते हैं आपको आसानी से इंग्लिश आए, इसलिए हम इंग्लिश आपको हिंदी टू इंग्लिश सिखाएंगे। पहले हिंदी में लाइनें बनानी और फिर उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी। तो थोड़ा सा ध्यान दे के सीखे। मेरे हिसाब से इंग्लिश से आसान कुछ भी नहीं है। एक बार फॉर्मेट आपको आ गया तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। इंग्लिश की क्लासेस 0 टू हीरो तक बढ़ने में आपकी मदद करेगी इंग्लिश, क्योंकि बिना इंग्लिश के आज के टाइम में हम कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सभी इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में नहीं। कंप्यूटर है इंग्लिश में होता है, और बिना कंप्यूटर के आज के टाइम में कोई भी काम नहीं होता। तो हम आपको इंग्लिश सिखाने में हेल्प करेंगे। बताएं। सबसे पहले एक्सरसाइज, यूज ऑफ इज, एम, आर। सबसे छोटी यूनिट इज, एम, आर। अगर इन तीनों का एक मीनिंग लगाए तो सीधी सी बात है होता है भाई। लेकिन हिंदी में है और इंग्लिश में 3 वर्ड यूज हो रहे हैं, तो हम किसको कहाँ पे यूज करें? तो सबसे पहले जो किस सेंटेंस में यूज करेंगे, पहचान है, हूं और हो। जिस सेंटेंस के लास्ट में ये 3 वर्ड हो, है, हो, हूं, हो और हो, तो हम यूज करते हैं इज, एम, आर का। अब इंग्लिश में कौन से वर्ड होंगे? हिंदी में तो हमें पता चल गया कि ये है। इंग्लिश में हम किसके साथ इज लगाएंगे, किसके साथ आर लगाएंगे और किसके साथ एम लगाएंगे, क्योंकि इज हमारे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। तो आई आएगा हमेशा एम के साथ, सॉरी उल्टा लिखते भाई, एम के साथ आएगा आई, इज के साथ आएगा ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, और एनी नेम। अब देखो, ही को कहते हैं हम हिंदी में वह, शी को भी हम वह कहते हैं। ही बॉयज के लिए यूज होता है, मीन्स जेंट्स के लिए, और शी गर्ल्स के लिए यूज होता है, मीन्स स्त्रीलिंग के लिए शी और पुल्लिंग के लिए ही। इट, यह, वह, जैसे कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए इट। सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगल बंदे के बारे में बात हो रही है, सिंगल चीज के बारे में बात हो रही है। और एनी नेम, कोई भी नाम हो सकता है आपका। तो उनके साथ, सबके साथ क्या होगा, इज यूज होगा। अगर इसी की जगह हो आर, तो आर हम करेंगे यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन यू, तुम, या आप कह सकते हो कोई सा भी, वी, हम, और दे, वे। और प्लूरल नाउन जैसे बच्चे, जैसे डॉग्स, तो वहां पे क्या आ जाएगा, प्लूरल नाउन आ जाएगा। नाउन का आपको पता होगा कि किसी भी संज्ञा शब्द के स्थान पर यूज होने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम पे प्लेस होने वाले शब्दों को नाउन कहते हैं। तो वो कोई भी चीज हो सकती है। सिंगुलर में हमेशा इज आएगा, प्लूरल के लिए हमेशा आर यूज होगा, और भाई मैं बड़ा होता है तो इसलिए उसके साथ तो हमेशा एम ही लगेगा। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता चल गया। इसके बाद हम फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, रूल्स। सिंपल सेंटेंस, इसकी फुल फॉर्म SS, सिंपल सेंटेंस। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर,
प्लस ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। अब हमने इजेमआर की बात की थी, लेकिन हमारे पास तो एक तो ऑब्जेक्ट आ गया नया वर्ड और एक सब्जेक्ट आ गया। तो अब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसे मान लें? सब्जेक्ट होता है जो मेन काम करने वाला होता है, ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है भाई। इसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे आगे जब सेंटेंस बनने चालू होंगे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो इन तीनों में से जहां ये लाइन होती है इसका मतलब तीनों में से कोई एक आएगा। ये नहीं कि कई बच्चे तीनों ही लगा देते हैं, दो लगा देते हैं, तो सिंगल आएगा कोई भी, और वो किसके हिसाब से? इन सब के हिसाब से। तो इंटेरोगेटिव, ये इजेमआर बाहर आ जाएगा आपका। हेल्पिंग वर्ब मीन्स प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। इंग्लिश में हमेशा ही सिंपल सेंटेंस में फुल स्टॉप होता है, और अगर आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इजेमआर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे नोट देखोगे आपकी कई सेंटेंसों में पहले सब्जेक्ट आ जाता है फिर नोट आ जाता है। तो ये नोट चाहे आप सब्जेक्ट के बाद लगा दो चाहे साथ के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब सेंटेंस क्या होगा हमारा? जैसे वह एक लड़का है, सिंपल सेंटेंस बिल्कुल। वह एक भी छोड़ते हम, लड़का लिखते हैं सिर्फ। वह लड़का है। तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे हम कि भाई वह क्या आपका सब्जेक्ट। पहले हम इस रूल के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे पूरे सेंटेंस को कि भाई इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन इजेमआर है। तो सबसे पहले वह क्या है? सब्जेक्ट आपका। लड़का क्या आपका? ऑब्जेक्ट। और है क्या है? इज, एम और आर। तो वह मैंने बताया था कि ही के लिए भी वह यूज होता है, शी के लिए भी वह यूज होता है। तो यहाँ पे है बॉय, तो बॉय के लिए क्या यूज होगा? ही। तो ये हो गया ही और ये हो गया बॉय। तो इन तीनों में से कौन आएगा भाई? क्योंकि ही के साथ इज यूज हो रहा है तो क्या आ जाएगा इनमें से? इज। अब अगर हिंदी का अकॉर्डिंग चले तो सेंटेंस है ही बॉय इज, लेकिन ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इंग्लिश में सेंटेंस का फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है, फॉर्मेट। तो हम बनाएंगे किस हिसाब से? इस हिसाब से। सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स ही, उसके बाद ये इजेमआर, तो ही के बाद इज, ही इज बॉय। अब हमने देखो एक लिख रहे थे लेकिन हमने एक लिखते लिखते हटा दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम लिखते ही इज अ बॉय तो सही था, लेकिन हम ज्यादातर वह लड़का है तब भी हम ए लगा देते हैं। अगर यहाँ ए लगा भी दोगे तब भी दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़का लड़के के बारे में बात हो रही, जब लड़का है तो एक ही है। अगर एक से ज्यादा होते तो लड़के होते, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। लेकिन कई जगह ऐसे अनकाउंटेबल नाउन आ जाते हैं जो हम ए नहीं लगा सकते, तो इसलिए ए हमें वहीं लगाना होता है ज्यादातर। या तो काउंटेबल नाउन आ रहा हो या फिर आपका एक लिखा हो, तब हम ए लगा सकते हैं क्योंकि ए एक आर्टिकल है। तो हम ऐसे ही बिना वजह नहीं कि ही इज अ बॉय। अगर यहाँ वह लड़का है तो एक नहीं है, हिंदी में भी नहीं होता, इंग्लिश में भी नहीं होता। तो इसलिए ये सेंटेंस सही आपका ही इज बॉय, ना कि ही इज अ बॉय। क्योंकि लड़का है तो वो एक ही है, अगर लड़के हैं तब एक से ज्यादा है। ठीक है। अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाया तो ही इज अ बॉय। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ही इज नॉट बॉय।
ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पहली सबसे छोटी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और इसके सेंटेंस आप चाहो तो लिख सकते हो। वह एक दुकानदार है। दूसरा सेंटेंस, वह हमारा भाई है। तीसरा सेंटेंस, वह गांव में है। चौथा सेंटेंस, आप कहाँ हो। पांचवा सेंटेंस, यह एक कप है। ये पांचों सेंटेंस आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे विद करेक्शन के साथ। तो अगर आपको चेक करने तो वहाँ से चेक कर सकते हो और आपका अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। क्योंकि हम सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, एक्सरसाइज के साथ उसकी एडिशनल जो फॉर्मेटिंग होते हैं वो भी करवाएंगे, ताकि क्वेश्चंस दे और आंसर ले आपसे, और आप उन क्वेश्चनों को कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के साथ चेक कर सको खुद। तो जो एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम की आईडी हम यूट्यूब के लिंक पे दे देंगे। तो ये थे आपकी पहली एक्सरसाइज। इसके बाद आ जाती है दूसरी एक्सरसाइज, यूज ऑफ इज एम आर फर्स्ट थी, अब हम सेकंड यूज करते हैं। इन सबको हटाते हैं और सेकंड एक्सरसाइज, यूज ऑफ वाजवर। अब इसका भी बच्चे ये होता है कि अगर हम सीधा सीधा पढ़े तो इसका हिंदी है था। अब पहचान वही होगी आपका जिस सेंटेंस में था, थी, थे मिले, उस सेंटेंस में हम वाज वर का यूज करते हैं। अब वाज और वर दो वर्ड है, तो हम किसके साथ वाज यूज करें, किसके साथ वर। वाज हमेशा सिंगल के साथ, ही, सी, इट, एनी नेम, और सिंगुलर नाउन। वर, यू, वी, दे, और प्लूरल नाउन। अब देखो भाई एक चीज आपने सीख ली, अभी हमने बता दिया था सिंगुलर नाउन कौन से है, प्लूरल नाउन कौन से है। ही, सी, इट सेम वही दोबारा आ गया, यू, वी, दे सेम वही दोबारा आ गया। तो आधा कंफ्यूजन तो आपका वैसे ही दूर हो जाएगा जब आप पहले एक्सरसाइज से याद कर लोगे। देखो पढ़ाई कोई भी चीज हुई एक सीढ़ी नुमा चलती है, एक सीढ़ी चढ़े तभी दूसरी चढ़ोगे। ये नहीं कि हम यहाँ से बैठे वैसे सोचते जाए भाई छत पे चढ़ेंगे, छत पे चढ़ेंगे, नहीं चढ़ सकते आप छत पे, किसी भी हाल में नहीं चढ़ सकते। कोई हम वही बात है कुत्ते बिल्ली बंदर नहीं है कि एक छलांग मारी और छत पे पहुंच गए। हम इंसान है, इंसान की तरह ही काम करेंगे। ऐसे ही मशीन ने भी मशीनों की तरह ही काम करती है। तो हम मशीन नहीं है कि भाई हमारे ऊपर एक पंप मारा और हम ऊपर चले गए। तो कोई भी चीज सीखने के लिए आपको टाइम देना होगा और उस टाइम के साथ साथ कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। तो उसी के लिए अब ये दोनों आ गए वाजवर। उसके बाद आ जाता है रूल्स। सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस ऑब्जेक्ट। अब भाई देखो पहले इजेमार था, अब वाजवर आ गया, तो बड़ा आराम से बन जाएगा सेंटेंस। सब्जेक्ट पता आपको, वाजवर पता है, ऑब्जेक्ट पता है, सेम टू सेम पहले जैसे। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वाजवर प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, वाजवर बाहर आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट
प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। वाजवर प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। अब पहले हमने सेंटेंस क्या लिया था, वह एक लड़का है। अब हम सेम सेंटेंस लेते हैं, वह एक लड़का था। वह एक फिर हटा देंगे हम, वह लड़का था। अब वही आपका तोड़ लेंगे हम सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट लड़का ऑब्जेक्ट और था आपका वाजवर। अब हम लड़का है तो फिर से हम क्या लेंगे इसके लिए, सेम ही, और इसके लिए बॉय, और वाज के लिए क्योंकि ही के साथ वाज आएगा, ये रहा, तो हम वाज लेंगे। अब सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, ही वाज बॉय। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ही वाज नॉट बॉय, ही वाज नॉट बॉय। और इस तरीके से हमारे चारों सेंटेंस बन जाएंगे। थर्ड होगा वाज ही नॉट, वाज ही बॉय, और फोर्थ होगा वाज नॉट ही बॉय। तो आप एक सेंटेंस के चारों सेंटेंस बनाओगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको सिखाने के लिए, और अगर आप लगन से काम करोगे तो जरूर सीख जाओगे। इसके सेंटेंस लिखो, वही 5 सेंटेंस, 5 के 4 बनाओगे, सब सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जो ये चारों है इनकी मैं फॉर्म बता रही हूँ, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सर्च मार लेना, इंग्लिश में बहुत बार हर जगह लिखा होता है। गूगल पे सर्च मारोगे, गूगल पे आ जाएगी फुल फॉर्म, लिख लेना। और पहले से पता है तो और भी बेस्ट बात है आपके लिए। सेंटेंस लिखो इसके, वह एक लड़की थी, वह बाजार में था, वह मेरा भाई था, वह लड़की थी, वह बाजार में था, वह मेरा भाई था, वह एक पुस्तक है, वह एक फोन है। अब हमने देखो बोलते बोलते है बोल दिया तो कोई दिक्कत वाली नहीं, आप उसको था ही बनाओगे, वह एक फोन था, ठीक है। क्योंकि गलती टीचर से भी होती है, कोई ऐसा नहीं, बच्चे ही गलती करते हैं, टीचर भी गलती करते हैं भाई, और सभी सीखते भी गलतियों से ही है। जब तक आप गलती नहीं करोगे इम्पॉसिबल सीखना। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। गलती करोगे तो सही भी सीखोगे, जब सही नहीं करो, गलत नहीं करोगे तो सही भी नहीं हो पाएगा आपसे। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप हर एक हमेशा ही सही लिखो या हम हमेशा ही सही होते हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इस लाइन में। फिर भी हम गलती कर देते तो फिर आप तो सीखने वाले हो, तो थोड़ा सा ध्यान देके। थर्ड एक्सरसाइज, यूज ऑफ विल शैल। पहचान, होगा, होगी और होंगे। अब इसमें भाई देखो सेंटेंस की हिंदी यही होती है, होगा होगी होगे, मतलब विल शैल की हिंदी यही होती है। अब यहाँ पे ना सभी के साथ विल आएगा, शैल तो बहुत कम। शैल सिर्फ कभी कभी आता है, किसके साथ, आई के साथ, और वो भी बहुत रेयर चांस में। जहाँ आएगा वहां हम स्पेशल पहचान भी बताएंगे, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे ये नो होके और सबके साथ क्या आ जाएगा, विल। आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, मतलब जितने भी हमने ऊपर लिखवाए थे, ही सी इट, सब के साथ, शी ही
सिंगुलर नाउन, और प्लूरल नाउन। ठीक है, तो सबके साथ क्या आएगा? विल। तो हमें सोचने की जरूरत नहीं कि शैल आएगा या विल, हम रूल में लिखेंगे जरूर शैल, लेकिन आएगा सबके साथ विल। कैसे रूल्स होगा? सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप भाई। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस, विल शैल बाहर आ जाएगा। अब आप कहोगे कि थर्ड क्वेश्चन जब हम बनाते हैं ना कि है मेरा भाई है, थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, लेकिन व्हाट विच ना आके सिर्फ विल शैल से ही, मतलब हेल्पिंग वर्ब से ही ये इंटरोगेटिव बढ़ता। कैसे वो भी आपको बताएंगे। विल शैल सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल शैल प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सेंटेंस क्या होगा? सेम वही हिंदी का पहले वाला सेंटेंस, वह एक लड़का होगा, वह अब देखो हमने तीनों सेंटेंस में सेम ही सेंटेंस लिया। क्यों? क्योंकि हम ये बता सके कि सिर्फ विल शैल इज एम आर वाजवर बदला है, वह सेम रहा, लड़का सेम रहा। तो यहाँ पे फिर से हम इस रूल के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे इसको। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और भाई ये आपका आ जाता है विल शैल। अब यहाँ हमने शुरू की थी एक्सरसाइज, उसी टाइम बताया था कि हर एक के साथ क्या आ जाएगा? सभी वर्डों के साथ विल आएगा, शैल किसी के साथ आएगा ही नहीं, आई के साथ भी नहीं। जैसे मैं एक लड़का हूं या मैं एक लड़की हूं, तो वो तो वैसे भी हूं में आ जाता है। मैं एक लड़की होंगी तो भी विल नहीं आएगा, शैल नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई? ही लड़के का, बॉय, और ही के साथ क्या आएगा? विल। तो सेंटेंस क्या बनेगा आपका? ही विल बॉय। अब देखो हमें एक रूटीन सा बन रहा है, ही विल आ बॉय, ही वाज अ बॉय, क्योंकि हमारी ले बना रखी है वो उस चीज में, तो हमें ए लगाने की जरूरत नहीं है। जहां काउंटेबल नाउन आएगा, जहां एक की जरूरत होगी वहीं ए लगाओगे, नहीं तो यहाँ ए लगाने की आपको जरूरत नहीं है। हम ए और द बिना वजह कहीं भी घुसा देते जहां हमें जरूरत नहीं होती वहीं, क्योंकि हमारी जो एक रूटीन बन रखा है वो ए और द पे बहुत जमता है। हर एक सेंटेंस में ए यूज कर देते हैं हम, और हर एक सेंटेंस में द लगा देते हैं। द भी आर्टिकल है और ए भी, तो वो कहीं निश्चित जगह लगते हैं, ऐसी नहीं है कि हम कहीं भी घुसा दें। और आपको पता, आपके एंट्रेंस में सिंगल सिंगल चीजें ही पूछी जाती है और उसी में आपका 1 नंबर चला जाता है। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपका किसी भी तरह के एंट्रेंस पेपर, किसी भी तरह के एग्जाम और सिंपली बोलचाल, सभी तरह से हेल्प करेगा ये कोर्स आपका। लगभग में 30-35 दिन की क्लास, 30-35 क्लासेज में ये खत्म हो जाएगा। बाकी एडवांस इंग्लिश चलती रहेगी। तो इंग्लिश का एक प्रॉपर कोर्स देंगे कि इतना आप कर लो तो यहाँ तक का हो गया। इसके आगे आप अगर करना चाहो तो आप हमें DM कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे,
हमारे नंबर चल रहे होंगे स्क्रीन पे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ देम।